हर साल बढ़ रहे हैं निगम के वाहन पर टोल से कम हो गई। आज राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में बात करें तो 2021 से 2022 में 4,86,819 वाहन पंजीकृत हुए थे, जिसकी तुलना में वर्ष 2022 और 2023 में 6,34,686 वाहन पंजीकृत हुए। दिल्ली नगर निगम को मिले 1.25 लाख डिफॉल्टर। दिल्ली नगर निगम को सूचना लगाने वाले 1.25 लाख डिफॉल्टरों का पता लगाया है। हालांकि निगम ने वित्त वर्ष 2022-2023 में इनसे 44 करोड़ रुपए का बकाया संपत्ति कर वसूल किया है। इन संपत्ति कर दाताओं ने 10 वर्ष से अधिक से संपत्ति कर जमा नहीं किया था। इसको देखते हुए निगम ने समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। निगम ने 2004 में लागू किया था वैल्यू एरिया मेथड। अक्टूबर से शुरू की गई इस योजना के तहत रियायती संपत्ति में 6 साल का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर 14 साल का बकाया माफ कर दिया है। इसी प्रकार व्यवसायिक संपत्ति कर दाताओं से 7 साल का संपत्ति कर लेकर 13 साल का जुर्माना माफ कर दिया है। निगम ने 2004 में वैल्यू एरिया मेथड लागू किया। ऐसे में जो कोई संपत्ति कर जमा नहीं करता उससे 2004 में बकाया ब्याज और जुर्माने के साथ लिया जाता है। समृद्धि योजना के तहत निगम ने 12,07,321 संपत्ति कर दाताओं से 434 करोड़ का संपत्ति कर वसूल किया है। लगातार बढ़ रहे हैं वाहन। दिल्ली में आने वाले वाहन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होने की वजह से पड़ोसी राज्यों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जबकि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी पड़ोसी राज्यों में टैक्सी आदि से घूमने जाते हैं। इसके बावजूद भी निगम की टोल से आय में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही जितनी तेजी से राजधानी और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में बात करें तो 2021-2022 में 4,86,819 वाहन पंजीकृत हुए थे, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-2023 में 6,34,686 वाहन पंजीकृत हुए। इन 4 पहिया वाहनों ने निजी वाहनों के साथ व्यावसायिक वाहनों की संख्या के पंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई और यह बढ़ोतरी हर वर्ष हो रही है। बस कोरोना के 2 वर्षों को छोड़ दें तो हर वर्ष वाहनों का पंजीकरण बढ़ रहा है। ओला उबर की टैक्सी का प्रचलन बढ़ने से भी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बढ़ा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि टोल से आने वाला राजस्व भी बढ़ना चाहिए। दिल्ली में आने वाले वाहन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होने की वजह से पड़ोसी राज्यों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जबकि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी पड़ोसी राज्यों में टैक्सी आदि से घूमने जाते हैं। इसके बावजूद भी निगम की टोल से आय में उतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही जितनी तेजी से राजधानी और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में बात करें तो 2021-2022 में 4,86,819 वाहन पंजीकृत हुए थे, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-2023 में 6,34,686 वाहन पंजीकृत हुए। इन 4 पहिया वाहनों ने निजी वाहनों के साथ व्यावसायिक वाहनों की संख्या के पंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई और यह बढ़ोतरी हर वर्ष हो रही है। बस कोरोना के 2 वर्षों को छोड़ दें तो हर वर्ष वाहनों का पंजीकरण बढ़ रहा है। ओला उबर की टैक्सी का प्रचलन बढ़ने से भी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बढ़ा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि टोल से आने वाला राजस्व भी बढ़ना चाहिए।